हेडलाइन से हाइपोथेसिस सुनने में बड़ा भारी लगता है ना, पर कभी सोचा है कि अखबार की कोई सुर्खी एक भरोसेमंद साइंटिफिक खोज में बदलती कैसे है? आज हम इसी पूरे प्रोसेस को, इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अरे, एक दिन सुनते हैं कि कॉफी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और अगले ही दिन खबर आती है कि ये तो बहुत खराब है। सच में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? पर क्या हो अगर इस सारी उलझन के पीछे एक पूरा सिस्टम हो, एक तरीका, एक प्रोसेस जो हमें सच के थोड़ा और करीब ले जाए? आइए मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, कोई भी कामयाब साइंटिफिक स्टडी ना कोई तुक्का नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई रेसिपी की तरह है, जहां हर एक कदम, हर एक मसाला बहुत मायने रखता है। और यही वो प्लान है, यही वो रेसिपी है जो एक साधारण से अंदाजे को एक ठोस सबूत में बदल देती है। तो हर बड़ी खोज की शुरुआत होती है एक सवाल से। सबसे पहले, आखिर प्रॉब्लम है क्या? जैसे मलेरिया के केस क्यों बढ़ रहे हैं? ये हो गया पहला कदम। फिर एक मकसद तय किया जाता है। ठीक है, तो क्या हम इसका कोई बेहतर इलाज ढूंढ सकते हैं? और फिर जो सबसे जरूरी है, साइंटिस्ट ये देखते हैं कि उनसे पहले इस पर क्या काम हो चुका है, लोग क्या जानते हैं। मतलब दूसरों के तजुर्बे से सीखना, यही तो असली फाउंडेशन है ना? तो अब जब स्टेज तैयार हो चुका है, तो वक्त है कहानी के मेन कैरेक्टर की एंट्री का, और वो है हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना। ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक दार्डेम दावा है। एक ऐसा दावा जिसे सबूतों के आग से गुजरना ही होगा। एक चुनौती है ये। तो आखिर ये हाइपोथेसिस है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक एजुकेटेड गेस है, एक सोचा समझा अंदाजा। और मजे की बात ये है कि साइंटिस्ट इसे सही साबित करने के बजाय गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या ये दवा काम करती है या इसका कोई असर नहीं है? एक अच्छी हाइपोथेसिस का जवाब हमेशा हाँ या ना में मिल सकता है। चलिए, इसे कुछ असल दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि इंजेक्शन से दिया गया आयरन गोली के मुकाबले ज्यादा असरदार नहीं है, या हाई ब्लड प्रेशर और सोशल स्टेटस में कोई लेना देना नहीं है। एक और उदाहरण, 75 mg एस्पिरिन स्ट्रोक का खतरा कम करती है। इन सभी मामलों में दावा एकदम साफ है और अब इसे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हाइपोथेसिस हमारी मंजिल है, तो स्टडी का डिजाइन वो नक्शा है जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। यही डिजाइन तय करता है कि हम किससे बात करेंगे, क्या नापेंगे, कैसे नापेंगे। यहाँ हर एक छोटी से छोटी डिटेल बहुत जरूरी होती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़े पतीले में सूप बन रहा है। अब आपको उसका नमक चखना है, तो क्या आप पूरा पतीला पी जाएंगे? नहीं ना, आप बस एक चम्मच लेंगे। वो एक चम्मच है आपका सैंपल। और साइंस में हमें बस ये पक्का करना होता है कि हमारा वो एक चम्मच पूरे पतीले का, यानी पॉपुलेशन का सही सही स्वाद बता रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक विलेन भी है, और उसका नाम है बायस, यानी पूर्वाग्रह। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो सारे नतीजों को गड़बड़ कर सकती है। सोचिए, क्या होगा अगर हम सिर्फ हेल्दी लोगों से सवाल पूछें, या सिर्फ उन लोगों को चुनें जिनकी याददाश्त बहुत तेज हो। ये बायस हमारे साइंटिफिक सूप में ज्यादा नमक की तरह है, जरा सा भी पूरे स्वाद को बिगाड़ सकता है। अब डेटा इकट्ठा करने के भी कई तरीके हैं, और हर तरीके की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक फोटो की तरह है, एक स्नैपशॉट जो बस एक पल को कैप्चर कर लेता है। वहीं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एक पूरी फिल्म की तरह है, जो समय के साथ लोगों को फॉलो करती है। और फिर है कोहॉर्ट स्टडी, जो एक खास क्लब की तरह है। इसमें एक जैसे माहौल या तजुर्बे वाले लोगों के ग्रुप पर ही फोकस किया जाता है। तो अब हम आ गए हैं असली जंग के मैदान में। यहाँ साइंटिस्ट की लड़ाई है बायस से और इंसानी गलतियों से। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ सच दांव पर लगा होता है, और जीत सिर्फ सबसे स्मार्ट तरीकों की ही हो सकती है। अच्छा, सोचिए कि आप एक नई खाद को टेस्ट कर रहे हैं। आप उसे अपने आधे पौधों पर डालते हैं, पर आपको पता कैसे चलेगा कि खाद काम कर भी रही है या नहीं? सीधी सी बात है, आप उसकी तुलना उन पौधों से करेंगे जिन पर खाद नहीं डाली गई। बस वही दूसरा ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप है। साइंस में लाइक विद लाइक कंपेयर करने का, यानी निष्पक्ष रहने का यही तरीका है। हमारा दिमाग ना एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। कभी कभी सिर्फ ये यकीन कर लेना कि हमारा इलाज हो रहा है, इसी से हम बेहतर महसूस करने लगते हैं।
इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो साइंटिस्ट्स ने इससे निपटने के लिए एक बड़ा चालाक तरीका निकाला, नकली गोली यानी प्लेसिबो। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि असर दवा का हो रहा है या सिर्फ हमारे यकीन का। इस बायस को पूरी तरह से मात देने के लिए साइंटिस्ट्स एक तरह का खेल खेलते हैं। इसे ब्लाइंडिंग कहते हैं। सिंगल ब्लाइंड ट्रायल में सिर्फ मरीज को नहीं पता होता कि उसे असली दवा मिल रही है या नकली, लेकिन डबल ब्लाइंड ट्रायल में, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, न मरीज को न ही दवा देने वाले डॉक्टर को। ये राज बिल्कुल आखिर में खुलता है ताकि नतीजे 100% अनबायस्ड हों। देखिए, कोई भी स्टडी उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। सोचिए, अगर वजन तौलने वाली मशीन ही खराब हो, या सवालों की लिस्ट ही कंफ्यूजिंग हो, या फिर डेटा रिकॉर्ड करने वाला ही ध्यान न दे, ये छोटी छोटी गलतियां भी एक बहुत अच्छी स्टडी को बर्बाद कर सकती हैं। अच्छे साइंस का मतलब ही है हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देना। तो महीनों या कभी-कभी सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब आता है वो पल, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है। अब वक्त है कि आंकड़े अपनी कहानी खुद सुनाएं। सवाल ये है, क्या हमारी हाइपोथेसिस टिक पाएगी या सबूतों के वजन के नीचे दब जाएगी? और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, जो ये कोड भी कहता है। सीधी सी बात है, अगर स्टडी की प्लानिंग और डेटा इकट्ठा करने का तरीका ही गलत है, तो बाद में कोई भी एक्सपर्ट कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव ही गलत रख दी गई हो। इसीलिए एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन सिर्फ आखिर में नहीं आता, वो तो शुरू से ही इस पूरी स्टडी का आर्किटेक्ट होता है। तो चलिए इस पूरे साइंटिफिक सफर को 4 सिंपल स्टेप्स में देख लेते हैं। पहला, डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, उसे ठीक से जमाना, मतलब टेबल्स और चार्ट्स बनाना। तीसरा, उसका एनालिसिस करना। और चौथा और आखिरी, उस एनालिसिस से एक लॉजिकल नतीजा निकालना। ये एक मुश्किल प्रोसेस जरूर है, पर यही वो रास्ता है जो हमें सही जानकारी तक ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ साइंटिस्ट या लैब के लिए नहीं है। सच कहूँ तो ये एक तरह की सुपर पावर है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। असल बात यह है कि नॉलेज ही पावर है। जब हम ये समझ जाते हैं कि एक अच्छी, भरोसेमंद स्टडी कैसी दिखती है, तो हम सिर्फ हेडलाइंस के शिकार बनकर नहीं रह जाते। हम एक स्मार्ट रीडर बन जाते हैं, एक ऐसा इंसान जो शोर में से सही जानकारी को पहचान सकता है। तो अगली बार जब कोई ऐसी हेडलाइन सामने आए जो कोई बड़ा हेल्थ क्लेम कर रही हो, तो मन में ये चेकलिस्ट जरूर चलाइए। क्या इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप था? क्या ये स्टडी डबल ब्लाइंड थी? क्या सैंपल साइज ठीक-ठाक बड़ा था? ये कुछ आसान से सवाल हैं जो हमें सच के बहुत करीब ले जा सकते हैं। तो अब देखिए, आपके पास वो ब्लूप्रिंट है, वो औजार हैं जिनसे आप जानकारी को परख सकते हैं। तो अब सवाल ये है, अगला कौन सा दावा है जिसकी आप इस नज़रिए से जांच करेंगे? बाहर बहुत सी जानकारी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है।